किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट, जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल करके आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है, उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी इजाद की गई हैं, उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जम्मू कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार, राम राम। संगी हो, खेती किसानी के बूता में हम सब कोई लगे रहन। अगर पढ़े लिखे हमारे किसान भाई मन खेती किसानी के बूता ल करही तो निश्चित रूप ले खेती के उत्पादन बढ़बे करही। वैसे तो हमारे किसान भाई मन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे, लेकिन रोजगार के जहाँ तक तलाश की बात करबो तो किसानी ले बढ़कर रोजगार हमारे गाँव में कौन नहीं मिल सके। आज हमारे बीच में है डॉक्टर प्रदीप जैन मन, जिनमें बहुत अच्छा ढंग ले ग्रीष्मकालीन धान के खेती करे। भैया राम राम। राम राम। सबले पहले आप हमरा बताओ कि कतेकन भूया में आप मन ग्रीष्मकालीन धान के खेती करत हो? ये करीब 2 हेक्टेयर ज्यादा, 5 एकड़ से अधिक है। अच्छा। और फसल लेके पहली 2 बार 3 बार आवार दून जोताई करें, अच्छे गहरा जोताई। और साथ में मिट्टी परीक्षण भी कराया हूँ, है ना, और अच्छा रिपोर्ट आया मोर। जैसे एक कृषि विद्यालय अधिकारी में बताया से दवा दारू जिसे भी है ना, साथ में। और जैसे भगवान देश महामाया धाम और अच्छा हो है। अच्छा, हमरा ये बता देवा कैजी संगवारी मन छिटका विधि ले बोले थे और कैजी मन कतार ले कतार लगा थे, कैजी मन रोपा लगा थे। आपके खेती करे की पद्धति का है? ये तो कतार वाले में उत्पादन बहुत अच्छा थे और निंदाई कोड़ाई के पैसा बच जाते थोड़ा से। ये बहुत ज्यादा अच्छा अपन पर। अच्छा जी। तो खेत के मचाई कैसे कर रहा है आपने? थोड़ा विस्तार ले फोर के बताओ ना। क्या है कि आवारदून करे बाद में इला हमन मताई करें ट्रैक्टर से। अच्छा मताई करे बाद तो कम से कम 24 घंटा बाद फिर पौधा रोपे रहे, दो पेड़ रस्सी लगा के। ओकर से हम लोग फसल अच्छा हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के मामले में अपना नजरिया बिल्कुल बदल लेने की जरूरत है, क्योंकि यही नया दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नए और समृद्ध युग की शुरुआत करेगा। धान उत्पादन के लिए बुआई परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। खेत की 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लें और अंतिम जुताई के पहले 20 गाड़ी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। धान की बौनी किस्मों के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है। साथ ही जिंक की कमी होने पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के मान से दें। धान की बुआई में बियासी पद्धति राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें वर्षा शुरू होने पर 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में छिड़क देते हैं। खेत के 20वें भाग में तिगुना बीज बोया जाता है।
बुआई के बाद 2 से 3 लीटर ब्यूटाक्लोर या 1 से 1.5 लीटर एनिलोफास प्रति हेक्टेयर के मान से 300 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 3 से 6 दिनों के अंदर मिट्टी की सतह पर छिड़कते हैं। स्फुर और पोटाश की पूरी और नाइट्रोजन की 10% मात्रा बुआई के समय दें। बुआई के 30 से 40 दिन बाद चलाई करके बियासी करें। जैसे हमारे किसान भाई में रोपाई कर दिन ओकर बाद जल प्रबंधन के बात करबो तो कैसे करना चाहिए? जल का है कि मोर खुद के ट्यूबवेल है। अच्छा। और पर्याप्त पानी मिल जाता मोले में, ओकर से अपन काम चल जाते पूरा। अच्छा। कतेक दिन में पानी देता आप मन? एक है जिसे कि हम 15-15 दिन में देथन और आखिरी पके टाइम में जैसे पके आखिरी पानी मोड़ डाल गए है, अब ये पानी डालने की जरूरत नहीं है। और पूरा उपचार भी हो गया है, बीच में टानिक वानी के भी छिड़काव कर रहे हैं और भगवान दया से यदि कोई रोग राई लगे नहीं है तो कुछ फायदा अच्छा मिली है। आप हमला बता देवा पूरा छत्तीसगढ़ हम धान के कटोरा के नाले जानथन। आपके सिमगा क्षेत्र में बहुत आया किसान भाई मन सब्जी के खेती करते, आप मन सब्जी के अलावा धान लगा हो, एक पाछू कारण का है? आपने बताया ना कि बरसात में जो चतवारे रहन ओकर सबसे ज्यादा फायदा हर किसान ला जन ग्रीष्मकालीन लगाते हैं, है ना, उमा फायदा ज्यादा होते हैं। कान वाले के फायदा होते बताओ ना भैया आप। आर्थिक फायदा सबसे बड़ी चीज है, जितना उत्पादन हो उतना पैसा फायदा मिले अपन और वो जिसे क्या है एक ही बार में बिक जाते हैं मार्केट में। और वो जिसे नकदी फसल है वो क्या है कि रोज के रोज तोड़े बाजार में ले जा, वो कर से तो बचत हो जाते हैं। सबले बड़का बात है कि मजदूर कम लगते, बहुत ही कम। अब हार्वेस्टर आ गए 10 मिनट में जो तुरंत जाके सीधा मंडी में बेच दो। खेत के 20वें भाग में जहां ज्यादा बीज बोया गया था, इस भाग में बियासी न करें। इस सघन भाग से पौधे निकालकर चलाई के दौरान नष्ट हुए पौधों की क्षतिपूर्ति के लिए खाली स्थान पर रोपाई करें, जिससे 150 से 250 पौध संख्या प्रति वर्ग मीटर रखी जा सके। बाद में इस पर भी चलाई करें। नाइट्रोजन की शेष 20 से 40% मात्रा बियासी के समय दें। शेष 30% मात्रा बियासी के 20 से 25वें दिन और शेष 20 से 30% मात्रा बियासी से 40 से 50वें दिन बाद दें। अगर सिंचाई पर्याप्त उपलब्ध नहीं है तो धान को कतार में बुआई करें। इस विधि में बुआई यंत्रों या देसी हल के पीछे बनी कतारों में सिफारिश के अनुसार बीज से बुआई करना चाहिए और उर्वरक प्रबंधन भी करना चाहिए। जैन भैया हमला बता देवा जिन कुंवार कार्तिक के धान रहते हैं और ये धान में महों के प्रकोप दिखते का? कभी कभार आते तो भी एंडोफास वगैरह या जरूरत पड़ गई तो आजकल कृषि विकास अधिकारी में से संपर्क कर लेते हैं या फिर टोल फ्री नंबर जो सरकार दे अपन वो एकदम तुरंत अपन फायदा मिल जाते हैं। आप मन किसान कॉल सेंटर फोन करता का? जरूरत पड़ते कई बार तो अच्छे तरीके से देते हो मन वही मन मुला सुझाव दे रही मिट्टी परीक्षण पर, मिट्टी परीक्षण भेजे रहो रिपोर्ट आके अच्छा फायदा मुला। बार आप मन मिट्टी परीक्षण के बात करा था तो हमारे मन में जाने की इच्छा होती है। पहले आप मन इसने पारंपरिक खेती करत रहा और अब मिट्टी परीक्षण करे के बाद जिन खेती करा था, दोनों में कुछ फर्क नजर आता है? आप खाद का उपयोग कम करना पड़ा था। हमारे पहले कहा है कि 3 बार 4 बार यूरिया डाल देते रहे बिना समझे। अब वो कहा है कि यूरिया की मात्रा कम हो गई, पोटास भी अच्छा डाला था है ना, उत्पादन में बहुत फर्क पड़े अपन ला। और संगी हो हमर मन होते गुनगुनाए के कोने डोंगरी मारे कौन पहरी मना तहा लकड़ी बिनत हो बिना, तहा लकड़ी टोरत हो बिना। मोरी सारा ला आप समझ गया किसान भाई हो। महिज भन्नी गांव गावत है हमर कलाकार मन, जुड़े रहो हमर कार्यक्रम ले। के पान का मोहनी खवाए काबर टूरी मोला भैया बनाए। अरे मंगला के पान का मोहनी खवाए काबर टूरी मोला भैया बनाए। मोर मन भर माए वो मोर मन के चिड़ैया वो तै मोला तरसाए ना। मोर मन के चिड़ैया रे तै मोला तरसाए ना। बंगला के पान का मोहिनी खवाए काबर टूरा मोला बही बनाए। बंगला के पान का मोहिनी खवाए काबर टूरा मोला बही बनाए। मोरे मन भर माए रे हाय मोरे मन के चिड़ैया रे मोरे जीवला जलाए ना।
तोला बलायो हमरैया के छाँ हो जते आबे मोर चिन्हा है पाँ खोजती मोरी मन हरागे और सूरी तामा मोर सुध बिसरागे तोला बलायो हमरैया के छाँ हो जते आबे मोर चिन्हा है पाँ खोजती मोरी मन हरागे और सूरी तामा मोर सुध बिसरागे ताई दादा के माया ला छोड़ाए काबर टूरा मोला भाई बनाए ताई दादा के माया ला छोड़ाए काबर टूरा मोला भाई बनाए पूरी बनी भरी माए रे हाय। सेवादास भैया ये बताओ कते कन भैया माँ आप मन धान के खेती करे हो? 2 एकड़ है अबे में तो। हाँ। कौन किस्म के धान लगा भैया आप मन? ये 1010 है। अच्छा अच्छा 1010 जिन आप धान लगाया है काखर सलाल लगा था आप मन? अब बोला अधिकारी बन बताई से तब लगा हन का। हाँ। तो ये बता दो सबले पहले तो हमन खेत के बारे में आप कर पूछबो जिन खेत में आप खड़े हैं और धान लगा है 1010 कौन किस्म के भुइयां है? कन्हार भुइयां है। अच्छा कौन कौन किस्म के भुइयां में कर खेती होते भैया? ये तो धान तो सब भुइयां में होते मटासी में घलो होते कन्हार में घलो होते फिर आजकल के कन्हारे में मानते मटासी में नहीं माने। हाँ। किसान भाई आप मन जाना था कन्हार भुइया है ओमा नमी धारण करे के क्षमता जा रही और जन मटासी है वह एक पित पलन तब बिहानी सूखा हो जाते ते पाए के कन्हार के खेती ला चुनाव करना चाहिए। तो ये बताओ आप मन जिन आप मन खेती करे हो वो खेती में कोनो किस्म के रोग राई बन खादा लगते तेला थोड़ा आप मन फोर के बताओ ना आप मन। तो डालथन तो खातू और अनेक प्रकार के खातू डाले बर पड़ता है जो अधिकारी मन बताते उसी ने खातू डाले। खातू की बात आप बताता बन खादा होते कि नहीं होते का बंद होते भैया? सामा बदौरी दुनिया भर के होते अभी के उठन बन रहा तो बनिहारी में लुअत है नींदत है। हाँ और ऐसे वो ये सब दुनिया भर के उपजे है ऐसे ने बन होते और बीमारी घलो कनक छेदा घलो लग जाता है बीमारी। कैसे गम पाता आप मन तना छेदा लगते था? सफेद होते ना सफेद पेड़ मन होते और सूखा के सूखा बाल के बाल सूखा जाते। किसान भाई हम कहना चाहतन कि तना छेदक के जहाँ तक बात करबो तना छेदक के जिन कीड़ा है तेना आँखी ले दिखाई नहीं और रात कन पानी में लुका जाते और जैसे निकलते शुरू से संग में निकलते और धीरे धीरे कुतर के तना छेदक का पौधा नुकसान करते जेकर कारण जिन बाली है वो सुखा जाते। अगर ऐसा दिखा थे तो तुरंत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का जाके सलाह ले आप मन जाके सलाह लेते हो कि नहीं? लेते। पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने पर रोपा पद्धति सर्वाधिक लाभप्रद है। इस विधि में धान की रोपाई वाले कुछ क्षेत्रफल के लगभग 1/10वें भाग में नर्सरी तैयार की जाती है। इसके बाद थरहा की 20 से 30 दिन की आयु होने पर खेतों को मचाकर रोपाई कर दी जाती है। रोपा विधि से धान लगाने के लिए रोपणी या थरहा तैयार किया जाता है। इसके लिए खेत की 2 से 3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी करने और अंतिम जुताई के पहले 20 गाड़ी गोबर खाद प्रति हेक्टेयर के अनुसार मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। इसके पश्चात खेत को समतल कर करीब 1 से 1.5 मीटर चौड़ी 10 से 15 मीटर ऊंची और आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियां बना लें जिससे प्रतिवर्ष 40 ग्राम बारीक और 50 ग्राम मोटे धान के बीज बीजोपचार करने के बाद 10 सेंटीमीटर दूरी पर कतार में बोएं। इसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर हो। खेतों की स्थिति के आधार पर इनमें उपलब्ध मृदा नमी विशेष परिस्थितियों जैसे धान की गुणवत्ता, रोग नियंत्रण या कीट व्याधि प्रभावित क्षेत्र आदि को देखते हुए धान की उपयुक्त किस्म का चयन करना चाहिए। हाँ भैया हम बतावा जैसे आप मन तना छेदक के दवाई डालबे कर था
ओखर पहले हमने बता देवा कि धान ल बढ़ाए बर रासायनिक खातू ला डारथो कि नहीं डारो? डारसन 1 एकड़ में कते डारथो हुआ? अब 1 एकड़ में वो 4-5 किलो ज्यादा डाल से 1 बोरी चसन डाल देते। और दवाई ला तो पैकेट हिसाब में लानते, जहरीला दवाई ला। और खातू ला DAP डालते और काका जात के सब दवाई सब जब अधिकारी मन बताते वही डालते। आप मन जहरीला दवाई ला डालथन के बतावा था का आखिर सलाह डालते भाई अपन मन के थोड़े करता? नहीं अपन मन के नहीं, वो लोग बताते मेडिकल ये दवाई वाले मन बताते वही इसने हिसाब से दवाई लेकर के डालते। आपके पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मैं तो नहीं पढ़ा हूँ मालिक साहब। अच्छा ये बतावा, ये जन 2 एकड़ खेती में आप मन गर्मी वाले धान लगा है, कते कन उत्पादन हो जाए की सोचे है? कै बोरा हो की सोचे है? अब मैं तो 60-70 बोरा हो जाते मालिक। खाद की मात्रा औसतन 40 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 50 किलोग्राम स्फूर, 15 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से दें। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के समय दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा 20 से 30 दिन बाद देना चाहिए और ध्यान रहे कि जब ये उर्वरक को डाला जाए तो खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहे। सामान्य तौर पर धान के रोपणी की उम्र 20 से 30 दिन के बीच होनी चाहिए। इससे जल्दी पकने वाली धान की रोपाई 20 से 25 दिनों के भीतर करें। मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपणी की उम्र 25 से 30 दिन की होनी चाहिए। किसी कारणवश रोपाई में देरी हो गई हो तो रोपाई के समय प्रति हिल पौधों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। रोपा लगाते समय एक स्थान या हिल पर 2 से 3 पौधों की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे और 3 सेंटीमीटर गहरे लगाएं। कतार और पौधों के बीच की दूरी शीघ्र पकने वाली जातियों के लिए 15 गुना 10 सेंटीमीटर, मध्यम और देर से पकने वाली जाति के लिए 20 गुना 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। आखिर में हमने बतावा हमारे कार्यक्रम के देखिए संगवारी मल्ला और किसान भाई मल्ला, आप मन का संदेश देना चाहता, का कहना चाहता? अब मालिक अब आवत है, देखा थे सब बनावत है, अब तू ही मन तो बतावत है, तुम्हारे हिसाब से चला था अपन मन के तो नहीं चला था। अपन हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम देखता हो? हाँ देखते बने लगते ना? लगते। धान में स्वस्थ पौधों के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई करें। समय पर बोनी रोपाई करें। कीट और रोग निरोधक किस्मों को लगाएं। स्वच्छ खेती, प्रकाश प्रपंच जैसे तरीकों को अपनाएं और परजीवी और परभक्षी जीवों का संरक्षण करें। जब रोग और कीट आर्थिक हानि स्तर पहुंचाने लगे तब रसायनों के प्रयोग से इनकी रोकथाम भी करें। गंगई या तना भेदक का प्रकोप होने पर कार्बोफ्यूरान 750 ग्राम, क्यूनालफास 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। हरा या भूरा माहू लगने पर मोनोक्रोटोफास, कार्बारिल, क्लोरोपाइरिफास या फास्पेमेडान क्रमशः 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क दें। चितरी भी धान की एक हानिकारक कीट है। इस कीट की इल्ली पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसके अंदर छिप जाती है और पानी के बहाव के साथ इसका प्रसार होता है। इल्ली पत्तियों की निचली सतह को खुरच कर खाती है और इन पर सफेद धब्बे बनते हैं। इस कीड़े की रोकथाम के लिए फसलों को खरपतवार मुक्त रखें। एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाने से रोकें। 3 से 4 दिन के लिए खेत का पानी निकालें। 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान 2% धूल के साथ प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। आप मन जाना था सोमवार ले शुक्रवार तक ठीक संझा 5:30 बजे ले 6 बजे के बीच में हम आप मन बर लेके आथन कृषि दर्शन कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्र लेके आप मन खचित बताओ। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। संग महेंद्र साहुला दो विदा। जय जोहार, राम राम।